हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, स्टडी कर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2022 की अब तक की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, यानी अप्रैल 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इसलिए ये लेक्चर आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नियुक्तियों से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ चेयरमैन कौन है? तो आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जो विनय कुमार त्रिपाठी है, उन्होंने रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन के रूप में सुनीत शर्मा की जगह ली है, और विनय कुमार त्रिपाठी 31 दिसंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति जो है वो यूनाइटेड नेशन में यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, और उन्हें ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एससीओ या संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं झांग मिंग। कौन बने हैं दोस्तों? झांग मिंग, और इनका संबंध चाइना से है। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम पीएनबी बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो इसके नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। दोस्तों, अतुल कुमार गोयल ने मल्लिकार्जुन राव की जगह ली है, और 31 दिसंबर 2024 तक पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने रहेंगे? अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना मई 1894 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएस पठानिया। दोस्तों, जो बीएस पठानिया है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजी बने हैं, और वो 24वें डीजी बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पठानिया ने दोस्तों कृष्णा स्वामी नटराजन की जगह ली है। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो हमारे देश की समुद्री सुरक्षा करती है, यानी जो समुद्री सीमा है हमारे देश की, उसकी रक्षा करना किसका काम होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का। अगला क्वेश्चन है। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन बने हैं? आंसर है इसका एस सोमनाथ। दोस्तों, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस सोमनाथ। और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव भी कौन बने हैं? एस सोमनाथ। ठीक है, तो दोस्तों, जो इसरो है हमारे देश की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस प्रकार से अमेरिका की नासा है, उसी प्रकार से भारत में इसरो काम करता है। दोस्तों, जो एस सोमनाथ हैं उन्होंने किसकी जगह ली है? के सिवान की, जो कि 14 जनवरी 2022 को इस पद से रिटायर हुए हैं। बात आई है इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। नए चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता गोपीनाथ की जगह आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका पियरे ओलिवियर गॉरेंचस। दोस्तों, पियरे ओलिवियर गॉरेंचस जो है वो आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। किसके स्थान पर? गीता गोपीनाथ के स्थान पर। बात आई है दोस्तों आईएमएफ की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है।
इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में यानी अमेरिका में, और इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 190, और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल किस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की बात करें तो वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर भी हैं। दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 104 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय है बीजिंग चाइना में, और इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना है। और बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? जिन लिकुन हैं। और यह बैंक एशिया में इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए साल 2016 में बनाया गया था, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 2016 में की गई थी। ठीक है, मुख्यालय जरूर याद रखिएगा चाइना में है, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रघुवेंद्र तंवर। दोस्तों जो रघुवेंद्र तंवर हैं वो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दोस्तों अब हम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं तो यह शिक्षा मंत्रालय ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना 27 मार्च 1972 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका लक्ष्य और उद्देश्य है इतिहास के रिसर्च को बढ़ावा देना और उसे दिशा देना और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी खेल के पद पर ज्वाइन किया है? तो दोस्तों मीराबाई चानू का जो रिलेशन है वो किस राज्य से है? मणिपुर से है। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी स्पोर्ट्स नियुक्त किया था, और 15 जनवरी को दोस्तों मीराबाई चानू एएसपी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन किस राज्य में डीएसपी बनी है? तो दोस्तों लवलीना बोरगोहेन का नाम जरूर याद रखिएगा कि उनका नाम है दोस्तों असम से, यानी वो असम राज्य से आती हैं और असम राज्य में ही उन्हें डीएसपी बनाया गया है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही उन्हें डीएसपी पद को ज्वाइन करवाया था। लवलीना बोरगोहेन की बात करें दोस्तों तो यह एक भारतीय बॉक्सर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं दोस्तों कौन? विक्रम देव दत्त। कौन बने हैं दोस्तों? विक्रम देव दत्त। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एयर इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप इनको नोट करते जाइएगा। दोस्तों एयर इंडिया जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी, यानी एयर इंडिया की जो स्थापना है वो जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के समय इसकी विमान सेवाएं रोक दी गई थी। इसके बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदल करके एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया। ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, एयर इंडिया की कहानी बताई जा रही है यहाँ पर। देश के आजाद होने के बाद 1947 में एयर इंडिया की 49% हिस्सेदारी सरकार ने खरीद ली और साल 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। किसका दोस्तों? एयर इंडिया का। साल 2021 में एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास वापस चली गई है। तो ये दोस्तों एयर इंडिया की कहानी है, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। तो एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आयशा मलिक। दोस्तों जो आयशा मलिक हैं वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं और उनको शपथ किसने दिलाई है? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने। कब दिलाई है? 24 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। दोस्तों, जो पुष्प कुमार जोशी हैं वो मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे। पुष्प कुमार जोशी अगस्त 2012 से HPCL के मानव संसाधन निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दें और इसके अलावा आप सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके और आप अपने चैनल स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। अगला प्रश्न है, देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी अनंत नागेश्वरन, यानी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। कहां पर? इंडिया में। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो नागेश्वर हैं वो 28 जनवरी 2022 को मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले केवी सुब्रमण्यम देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। यानी दोस्तों, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? केवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन MR कुमार का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा मार्च 2023 तक के लिए। तो केंद्र सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के चेयरमैन का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया है। इससे पहले जून 2021 में MR कुमार को 9 महीने का एक्सटेंशन देकर मार्च 2022 कर दिया था। अब सरकार ने फिर से उनका कार्यकाल मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC यानी विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा M जगदीश कुमार। कौन बने हैं? M जगदीश कुमार। UGC की स्थापना 1953 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1956 में संसद के एक कानून द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला था और यह एक आयोग है जो यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है। यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाला आयोग कौन है दोस्तों? UGC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे हम NCERT के नाम से जानते हैं, तो इसके नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, NCERT के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन नियुक्त किए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT की स्थापना 27 जुलाई 1961 को की गई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री और इसका मकसद होता है स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार यानी केंद्र की सरकार और प्रांतीय सरकारों को सलाह देना। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है? तो दोस्तों, उनका नाम है शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। यानी शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित जो हैं वो JNU की पहली महिला कुलपति हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होना है और उन्होंने जो स्थान लिया है कुलपति के रूप में वो M जगदीश कुमार के रूप में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले 2017 में उत्तराखंड के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन नॉमिनेट किए गए थे? अक्षय कुमार। और दोस्तों, जो उत्तराखंड स्टेट है उसके एक और ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका नाम है ऋषभ पंत। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत और अभिनेता अक्षय कुमार ये दोनों उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपना प्रबंध निदेशक यानी MD किसे बनाया है? तो भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपना प्रबंध निदेशक किसे बनाया है? राहुल भाटिया को। किसे बनाया है दोस्तों? राहुल भाटिया को। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी। मुख्यालय है गुरुग्राम में। चेयरमैन है मेलेवीटर दामोदरन। अगला क्वेश्चन है, किस फुटवेयर कंपनी ने दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, दिशा पाटनी जो है वो वाटा इंडिया की
ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो बाटा इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1931 में की गई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? गुंजन साह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? यानी टाटा सन्स ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है एन चंद्रशेखरन। यानी एन चंद्रशेखरन जो है वो टाटा सन्स ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और उनकी यह नियुक्ति जो है वो 5 साल के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों जी अशोक कुमार। दोस्तों जी अशोक कुमार जो हैं वो नौसेना के उप प्रमुख रह चुके हैं और वाइस एडमिरल के पद से वो रिटायर्ड हुए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है और दोस्तों इनका काम होगा कि वह NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रभारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों CBSE के जो प्रभारी अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विनीत जोशी। कौन बनाए गए हैं? विनीत जोशी। CBSE का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चन्नीरा बंसी पोनप्पा। चन्नीरा बंसी पोनप्पा जो हैं वो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा ने 16 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम CB के नाम से जानते हैं की पहली महिला अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन बनी है? तो दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है माधवीपुरी बुच। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच। तो दोस्तों माधवीपुरी बुच को 1 मार्च 2022 को शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड होता है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। कौन बने हैं? संजीव कपूर। दोस्तों जेट एयरवेज की बात करें तो देश की सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइन है जिसने 1993 में परिचालन यानी ऑपरेशंस शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों एयर इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रभा नरसिम्हन। यानी प्रभा नरसिम्हन जो है वो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी बनाई गई हैं। वह इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों कैटलिन नोवाक जो है वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन दोस्तों? कैटलिन नोवाक। और कैटलिन नोवाक ने जोनेस एडर की जगह राष्ट्रपति का पद लिया है। और हंगरी की राजधानी क्या है दोस्तों? बुडापेस्ट, याद रखिएगा। और हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? हिसाशी टेकुची। कौन? हिसाशी टेकुची जो हैं वो मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मारुति सुजुकी की स्थापना 1982 में गुरुग्राम हरियाणा में की गई थी।
मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जीएसआई के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर एस राजू। दोस्तों जीएसआई की बात आई है तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोबारा किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम बात करें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है, यानी रेगुलेट करने का काम कौन करता है बैडमिंटन को भारत में? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और याद रखिएगा कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा है ये असम राज्य के चीफ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विनय मोहन क्वात्रा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। अगर हम विनय मोहन क्वात्रा की बात करें तो ये नेपाल में राजदूत थे भारत की तरफ से। और दोस्तों नेपाल से इनके बेहतर संबंध किए हैं, यानी भारत और नेपाल के बीच जो बेहतर संबंध हैं वो किसकी वजह से हैं? विनय मोहन क्वात्रा की वजह से, क्योंकि इन्होंने भारत और नेपाल के बीच जो संबंध थे उनको सही करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर है इसका शहबाज शरीफ। दोस्तों जो इमरान खान थे उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है वहां की संसद ने, और पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं शहबाज शरीफ। ठीक है। और वो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नाम है उनका डॉक्टर मनोज जोशी। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और अगर राज्य आयोग की बात करें या राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो जो उसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं राज्य में, वो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों नए आर्मी चीफ कौन बने हैं? मनोज पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो केंद्र सरकार ने सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और उनकी जो नियुक्ति है वो 30 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएगी। और जब एम नरवाने जो हैं वो अपने पद से रिटायर होंगे तब वो जो मनोज पांडे हैं वो भारतीय सेना के अध्यक्ष बनेंगे। और अगर हम बात करें मनोज पांडे की तो वह भारतीय सेना के 29वें सेना प्रमुख होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर है इसका सुमन के बेरी। दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग जो होता है वो सरकार का थिंक टैंक होता है, यानी उसे एडवाइस देने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। सरकार को एडवाइस देने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय कुमार सूद। कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? अजय कुमार सूद। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और उन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। कौन? अजय कुमार सूद। तो दोस्तों ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 की नियुक्तियों से रिलेटेड थे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर,
और हमारे भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।